आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं लैटिस वाइब्रेशन का फर्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन मोनोटॉमिक सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास मास स्प्रिंग के साथ अटैच है। फिर इसके लिए n+1 स्टेट होगी, n स्टेट के लिए n-1 स्टेट के लिए। फिर इसको मास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं x डायरेक्शन के अलोंग। सो m क्या है, मास है हर एक एटम्स के केस में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखते हैं m में m d2u/dt का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c un+1 माइनस un प्लस c un-1 माइनस un। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर these atoms where c is a spring constant। इसके लिए अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा एंड सोल्यूशन इज दिस u इज इक्वल्स टू u0 e raised to power iota ओमेगा t माइनस ऑफ kNa। ठीक है, ये हो गया इसका। एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ओमेगा की वैल्यू आएगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन और फोनोन। तो ओमेगा पॉजिटिव क्या आ गया, √4c/m sin Ka/2। ये एक रिलेशन भी है किसके बीच में, ओमेगा एंड के बीच में, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव रिलेशन। और इस रिलेशन पर ही कुछ हमारे पास क्या आते हैं, केसेस आते हैं। वो हम केसेस क्या करते हैं, एट ए लो फ्रिक्वेंसी पर करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर करते हैं। जब हम लो फ्रिक्वेंसी पर करते हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, वेयर के इज इक्वल्स टू 2π/λ होता है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, साइन Ka/2 क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट Ka/2 हो जाएगा। जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ka/2 √4c/m। ठीक है, तो ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर रिलेशन है ओमेगा का, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के। जब हम फेज वेलोसिटी करते हैं तो फेज वेलोसिटी होती है Vp/ω/k। ठीक है, जब इसको हम k से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास a √c/m आ जाएगा। देन ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी होती है dw/dk। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू k तो हमारे पास रिजल्ट आता है a √c/m। तो Vp किसके इक्वल हो गया, Vg के, दोनों सेम है। तो फॉर द लार्ज वेवलेंथ के केस में हमारे पास Vp Vg के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि वो नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन है। आप समझते हैं कि डिस्पर्सिव क्या होता है और नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है। डिस्पर्सिव मीन्स क्या होता है, इन विच द डिफरेंट वेव्स ट्रैवलिंग डिफरेंट वेलोसिटी, कि डिफरेंट वेव है और डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, Vp और Vg एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अगर नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन है, इन विच द वेव्स विद द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, जब वेव की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है लेकिन सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, तो क्या आता है, नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन। तो Vp इज इक्वल्स टू Vg। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब Vj क्या है, ग्रुप में आती है तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी, अगर Vg के अंदर सिर्फ एक ही वेव आती है तो Vp आ जाएगा। अगर नेक्स्ट केस है हमारे पास सेकंड, स्मॉलर वेवलेंथ लिमिट। अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो हायर फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास, ये देखते हैं। फिर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मॉल, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √4c/m sin Ka/2 है। तो Vp वही ω/k कर दिया, तो इससे एक इक्वेशन आई Vg कर दिया dω/dk। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये क्या आ गया, डिस्पर्सिव रिलेशन। जब हमने क्या किया था, पीछे फर्स्ट केस किया था, Vp इज इक्वल्स टू Vg आया था, वो था नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन। अब आया Vp इज नॉट इक्वल्स टू Vg, दैन डिस्पर्सिव रिलेशन। अब एक केस होता है कि जब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो Vg को 0 कर दिया। तो Vg को जब 0 किया तो cos Ka/2 0 हो गया। तो Ka/2 क्या होगा, +-π/2। तो k की वैल्यू आई +-π/a। ये क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन होती हैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सो दैट द बाउंड्री कंडीशन द ग्रुप वेलोसिटी इज 0। बाउंड्री कंडीशन पर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब ये फिगर ड्रॉ करते हैं। जब हमने क्या किया था, इसमें सिर्फ हमने एगोस्टिक ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था मोनोटॉमिक में। तो एगोस्टिक ब्रांच का फिगर इस टाइप के बना दिया। ये -π/8 π/a तक वेरी करता है। देन ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, जहाँ पर यहाँ सेंटर ऑफ बैंड्स जोन आ गया हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम है, और ये टॉप ऑफ बैंड है जहाँ पर Vg की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर ओमेगा प्रोपोर्शनल है sin Ka/2 की, और ये एक जोन बाउंड्री है।